देखिए बहुत ही गहन संवाद हो रही है कि प्रसन्नता से सुना जा रहा है। क्योंकि 50 प्रसन्नता से आते हैं, सुन मन मुदित 50 आए। और ये विश्वास हो गया है कि इन सब ही राम पर प्रेम अपार। क्यों राकेश भैया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सती जी अपने पति से ज्यादा अपने पिता पर विश्वास करती हूँ? ये कुछ अधिक हर समय से चलता रहा है ना? हर समय से चलता रहा। अपने पति से अधिक सती जी अपने पिता पर विश्वास करती हो, इसलिए सती जी ने शंकर जी की ये बात नहीं मानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायो बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, और तहां गए कल्याण। बिटिया, बेटी जो होती है, पुत्री जो होती है, वो पिता के द्वारा किए गए कृत्य पर तब विश्वास करती है जब वो सामने देख लेती है कि हमारे पिता ऐसा कर रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि पति से अधिक पिता पर विश्वास होने के कारण सती जी दक्ष यज्ञ में गई, और जब गई तो कतहु न दीख संभु कर भागा। और जब भाग नहीं देखा तो शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया। इसका कष्ट सती जी को कम हुआ, लेकिन पिता शंकर जी ने जो कहा था वो बात सती जी ने नहीं मानी। इसका कष्ट सती जी को ज्यादा चित चढ़े जो शंकर कहे। अब देखिए आ गई बात। और देखिए जरा, शंकर कहे क्यों? क्यों? पिता के कारण आ गई बात, है ना? तो वहां एक अर्धाली आई है मानस में, उसमें लिखा है कि पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। वाह क्या बात है। और जस यह भयो महा परितापा। पाछिल दुख न, फिर नीचे लिखी है तब चित्त चढ़े। वो हाँ जो शंकर कहे तब चित्त चढ़े। अगर यही पहले चित्त में चढ़ गया होता तो प्राण न जाते। नहीं, कैसे चढ़ जाता? कैसे चढ़ जाता? नहीं, अगर पहले चढ़ गया होता तो प्राण न जाते। पंडित जी अभी देखो चलो रुक गए। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, तो प्रभु अपमान समुझ उड़ दहे, तो पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। और जस यह भयो महा परिताप। अब महापरिताप क्या है? ध्यान देना भैया, एक चिंतन में अचानक लगा रहा हूं। एक बार नहीं मानी थी तो वहां तो विचार कर लिया था कि जाय उतरब दइहौ काहा और उपजात दारुंदाहा। ये है महाप्रताप। ध्यान देना जरा। लेकिन अब कौन सा मुख लेकर के उनके पास वापस जाऊंगा? ये है महाप्रताप। तब नहीं माना था तो उत्तर कैसे दूंगी जाकर विचार था। लेकिन अब फिर नहीं मान करके आई हूं तो वापस कैसे जाऊंगी? तो उन्होंने कहा, उन्होंने विचार किया कि अब तो केवल मरना शेष बचा है। अब तो केवल मरना शेष बचा है। तर्क मेरा ये था, जो पिता को मानता है और पिता की नहीं मानता है, वो उत्थान की ओर नहीं, वो पतन की ओर। अच्छा एक बात बताओ। एक क्षण बताएंगे, बताना पड़ेगा। लेकिन वही पार्वती जी, आओ जरा चरित्र को थोड़ा अलग कर लिया जाए। पार्वती जी ने शंकर जी की मानी, और मैं तो कहूंगा जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसके माता पिता सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? करे सदा तुम पति पद पूजा या शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के धर्म में पति ही श्रेष्ठ है, दूसरा कोई नहीं है। तो मैंने अगर पिताजी ने कह दिया कि पद पूजा करो, तो क्या मतलब केवल पैर दबाओ, बात ना मानो? ना, हमें लगता है कि भगवान ने पार्वती जी को तो ये समझाया है कि करे सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। ठीक है, लेकिन हमें लगता है दक्ष ने सती जी को ये नहीं समझाया था करे सदा शंकर पद पूजा।
ये क्या को समझाएंगे? ये काहे को समझाएंगे? और मैं इसका उत्तर क्यों? करूंगा। क्योंकि सती जी का भोले बाबा के साथ विवाह भी दक्ष ने मन से नहीं किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब समझिए जरा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दक्ष ने ये वाला ठीक रहेगा। बच्चों को जो समझाया जाएगा वही बच्चे मानेंगे। हिमवान ने और मैना ने समझाया है, क्या समझाया कि करे हु सदा शंकर पद पूजा। बेटियों का जब विवाह होता है तो माता पिता समझाते हैं पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति के रुख को देखकर आज्ञा का पालन करना। और मुझे लगता है कि अगर दक्ष ने ये बात सती जी को समझा दी होती तो आज सती जी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। अगर आपका आदेश हो तो। नहीं, बिल्कुल पूछो। ये पति रुख लखी आयस अनुसरे हूँ, ये हिमवान मैना जी नहीं समझाया है ना, अच्छा तो ठीक। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, ये हमें लगता मिथिले की बात है। अच्छा हो, हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ की है? मिथिला की है कि और कहीं की है? पति रुख रुख लखी आयस अनुसरे हो, माने हिमवान। ये बात ही है सुनैना जी ने। अरे हम वही कह रहे हैं कि मिथिले की बात है, इसीलिए हो गई, हाँ, ठीक है। पूरी बात काहे कही नहीं, जाए? आपने उस प्रसंग में जोड़ा था इसलिए मैंने कहा शायद वहाँ की है कि और पति कहीं। रुख लखी आयु, मैंने कहा था कि जब माता पिता बेटी का विवाह करते, इसलिए मैंने कहा मिथिला की बात है। सास ससुर हम वहां पहुंच गए क्या बात, थे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं, तो आपने वहाँ जोड़ा, हमने कहा वहाँ की है। कहने का आशय ये है कि अगर दक्ष ने समझाया होता, अब यहाँ से निर्णय निकल करके आ गया कि सती जी ना तो शंकर जी को मानती थी और न शंकर जी की मानती थी। हाँ परशुराम जी, माने का मतलब इतने है। अब कम से कम ये तो कहो कि शंकर जी को नहीं मानती थी आप। हाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात चल रही है। क्या बात है? जब संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। यही भाभी है, यही भाभी है यही भाभी है। और जिससे कोई नहीं जानता। तो हिंदू पथ राजपूत 101 रुपए श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रणाम किया है और प्रदान किया है। बहुत बहुत सुंदर, सभी को आनंद मिल रहा है और जो मंथन चल रहा है उसकी। महाराज जी, अब आइए जरा दक्ष और सती के प्रकरण में मैं आ रहा हूँ जहाँ से आप आए हैं। थोड़ा गुरुदेव की कृपा से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। दक्ष विवाह करना नहीं चाहता था। दक्ष जी, चलो ये भाषा में बोली जाए, दक्ष जी शंकर जी से विवाह करना नहीं चाहते थे, तो शंकर जी को सती जी से विवाह करना चाहते थे। ध्यान देना जरा, शंकर जी भी सती जी से विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर शंकर जी ने सती जी से विवाह किया है और दक्ष ने शंकर जी के साथ सती जी का विवाह किया है, तो ये को मान करके किया है कि की मान करके किया है? तो बात हमारी बनी बनाई है। दक्ष ने, अब देखिए मैं ला रहा हूं, दक्ष विष्णु जी का भक्त है और सती जी और शंकर जी के विवाह में मध्यस्थ कौन था? विष्णु जी। ध्यान देना। और जिस समय विष्णु जी ने दक्ष से कहा कि ये विवाह शंकर जी के साथ किया जाए, तो दक्ष ने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मैं मानता हूं, आपको मानता हूं, इसलिए आपकी मानता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या है? ये दोनों पक्ष से विवाह सशर्त हुआ था, एक मेरी शर्त है। क्या है? बोले शंकर जी का, वहां जी उन्होंने नहीं कहा है लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूं, शंकर जी का कोई भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए, और मेरे जीवन में अगर कभी समस्या शंकर जी के पक्ष से आती है तो आपको मेरे समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, आप मुझे वचन दो। इसीलिए दक्ष यज्ञ जब विध्वंस हुआ है तो वीरभद्र का युद्ध विष्णु जी से हुआ है। यद्यपि वो यज्ञ शंकर जी के विरोध में हुआ था, लेकिन वचनबद्धता के कारण विष्णु जी को युद्ध करना पड़ा। ध्यान देना। तो दक्ष ने भी अगर विवाह किया है तो विष्णु जी की बात मान करके किया है, और यही शर्त शंकर जी ने रखी थी कि प्रभु अब आप कह रहे हो तो नाथ वचन पुनि मेट न जाही, मानस से जोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या है? तो दक्ष की बिटिया, मान लो हमार बात न माने
ध्यान देना जरा। तो अगर इन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, फिर मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। एक शर्त दक्ष की थी और एक शर्त शंकर जी की थी, इसलिए महाराज ध्यान देना, इसलिए लेकिन ये सती जी का भी अगर विवाह हुआ है तो भगवान को मान करके नहीं बल्कि भगवान की मान करके। अच्छा, एक बात ये नहीं हाँ, एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जो भगवान की मानता है या भगवान को मानता है वो भगवान को विवश क्यों करता है? फिर काहे की वचनबद्धता? हमें तो लगता है न दक्ष विष्णु जी को मानते थे न शंकर जी को मानते थे। हाँ, मान्यता भी कई प्रकार की होती है। कभी कभी व्यक्ति स्वार्थ के कारण किसी को मानता है और कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को परमार्थ के कारण मानता है। कभी कभी व्यक्ति भावुक अधिक हो जाता है। देखिए तो बहुत आप और देखिए, मैं फिर हम वहीं पर टिके हैं, हम वहां से हटेंगे नहीं, हम वहीं पर रहेंगे कि जो भगवान को मानेगा वो भगवान की मानेगा और जो भगवान को नहीं मानेगा वो भगवान की नहीं मानेगा। दक्ष अगर भगवान विष्णु को मानते होते तो दक्ष के हृदय में अभिमान न होता। हमें लगता है कि भगवान को मानते नहीं थे, भगवान से ज्यादा वो अपने आप को मानत रहा है कि हम नहीं ये तो बाद में माना है ना, हम ही हैं, ये बाद में माना है। नहीं बाद में नहीं भाई, जब से ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों ये का नायक बना दिया है तभी से माना है। तब से माना है। बहुत सही। गीता में मैंने पढ़ा है कि पापाचारी वो है जो आडंबर लिए घूमते हैं। सबसे बड़ी पापाचारी वो है जो आडंबर लिए है, पाखंडवादी। तो दुष्ट लोग भी जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो भी मानते हैं भगवान को, और जो धार्मिक हैं वो भी मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता में भेद है ना। ये वही मैं कह रहा हूं, मानते तो हिमवान भी थे और मानते दक्ष भी थे, लेकिन दोनों। अच्छा और देखिए, याद आ गई, मैं जोड़ रहा हूं, याद आ जाए। दक्ष ने भी बेमन विवाह किया और हिमवान ने भी बेमन विवाह किया। अरे नहीं, आप शिव पुराण में देखिए, आपको मिलेगा ईमानदारी से। ये तो चरित्र पूरा खुला रखा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो जो इसमें है वो तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें नहीं है। दक्ष ने जैसे आपने सती वाला पसंद इसलिए किया, क्योंकि वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। जो जहां है वही तो बोला अब जाएगा। देखिए, पार्वती जी का विवाह हिमवान ने जब किया है, आप उसको और मुझे लगता है कि आपने देखा जहाँ होगा। सूत्र होते हैं वहाँ व्याख्या नहीं होती ना। हाँ, वही मतलब ये सूत्र है ना। चलिए, सूत्र लेकिन है, जो अच्छी इसमें बात है, और आप कहते हो कि हिमवान ने मन से नहीं किया। जिस समय मैना जी ने अकेले में हिमवान से जी से कहा तो हिमवान जी ने कह दिया कि सब कुछ हो सकता है लेकिन संसार में नारद जी की वाणी कभी मिथ्या। वो इसकी बात है। देखिए हाँ, ये बात वही है ना, मानस की बात। जो शिव विवाह कहता है, और हिमवान जी ने कह दिया कि अब पुत्री को वही सिखाया जाए जिससे शंकर जी मिल जाए। अच्छा एक बात और देखिए छोड़िए, सुनो तो, अब थोड़ा सा मनोविनोद में ले लिया जाए। मनोविनोद। राम को मानते हो तभी राम की मानते हो जी नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात समझना, जी, कोटियां बदल जाएंगी। इसके विरोध में नहीं हूं। राम को मानते हो तभी राम की मानते हो, ठीक है। और राम को न मानते होगे तो राम की भी नहीं मानोगे। आपने थोड़ा घुमाव कर दिया इसमें। कैसे? कि मानने वाला तो को मानता ही होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि को मानने वाला की को मान ही ले। सिद्धांत की यही मान, है। लेकिन नहीं है सिद्धांत। ये सिद्धांत है कि पिता की वही मानेगा जो पिता को मानेगा, लेकिन ये सिद्धांत भी है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो पिता को मानता हो वो पिताजी की मान ही जाए। चलो अच्छा छोड़ो, सती प्रसंग छोड़ो, पार्वती जी का भी छोड़ो, नारद जी का भी छोड़ो। आचार्य जी मिथिला में आ जाओ। वाह क्या बात है, चलो मिथिला में आ जाइए। जनक जी का प्रण सुन करके राजा लोग धनुष को तोड़ने गए। महाराज जी धनुष को तोड़ने गए, क्या उन्होंने माना नहीं था? माना था, लेकिन अंतर है, उन्होंने को माना था। कैसे माना था? एक अर्धाली पढ़ूंगा आपके साथ, एक को की पढ़ूंगा और एक की पढ़ूंगा। संसार की यात्रा होगी हमारी आपकी। समाज में लोग
ये सीखने का प्रयास करेंगे और सीखना भी चाहिए कि अगर हम को मानते हो तो हमें की मानना चाहिए। कहा वाह परिकर परिकर बांधी उठे अकुलाई। और कैसे चले? चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने इष्ट देवताओं को मना करके चले। गलत तो नहीं है? जो राजा धनुष तोड़ने चले वो इष्ट देवताओं को मना करके चले। परिणाम क्या हुआ? डगई न संभो सरासन कैसे, तो कामी बचन सती मन जैसे। जो जो को मान करके जाता है वो धनुष को हिला नहीं पाता है, लेकिन जब तोड़ने वाला गया तो को मान करके नहीं, वो तो गुरुदेव की मान करके गया। अब देखिए और कैसे गया? को मान करके नहीं गया, गुरुदेव की मान करके गया। वो इष्ट देवताओं को मना करके गए, मान करके गए, लेकिन आज ये की मान करके जाता है। कैसे जाता है? सुनि गुरु बचन, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, और हरस विषादन कछुर आवा। अब देखिए जरा, लेकिन गुरुदेव ने कहा था उठहु उठहो अमुक या उठहु राम भंजो भव चापा, और मेटौ तात जनक परि तापा। परिणाम सामने है। समाज के लोगों, जो को मान करके कार्य कर रहा है वो उपहास का पात्र हो रहा है, और जो की मान करके काम कर रहा है वो महिपाताल नाग यश का पात्र। हमें लग रहा है कि वो राजागण को भी नहीं मानते थे। हैं? अर्दाली तुम्ही ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? परिकरी बांधी उठे अकुलाई। अगर को मानते होते, भगवान को मानते होते, परमात्मा को मानते होते, तो फिर ये अकुलाहट क्यों होती? अकुलाहट होने का कोई कारण ही नहीं था। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिर। एक बात बता मैं राकेश भैया, समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को अपनी संतुष्टि के लिए मानते हैं। वो मानना नहीं है। वही मैं आपसे कहा था, यही मैं कह रहा हूं, ये मानना नहीं है। हे भगवान, हमारे लड़का हुई जाए 21 रुपया का बतासा चढ़ेबे, आपको कह दो भगवान के भक्त आए, तुम भक्त थोड़ी है। यही है, ये राजाओं की स्थिति यही है। इसी को तो पाखंड कहते हैं। इसी को पाखंड कहते हैं। आप कहते हैं कि वो भगवान को मानते थे, वो को भी नहीं मानते थे। क्यों? उनके हृदय में मान्यता में कपट था, जैसा आजकल संसार में दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अगर भगवान को मानता है तो ये मान्यता नहीं है। जब निस्वार्थ भाव से भगवान को माना जाएगा तो ये भगवान के प्रति। अच्छा ये बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया दर्शन दिया आपने। तो मन शत्रुपा ने भगवान को माना, ध्यान दे जरा, और स्वार्थ से माना। देखो बात जुड़ जाए, केवल स्वार्थ से माना। लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान को स्वार्थ से माना। पहला स्वार्थ था कि दर्शन हो, और जैसे आगे बोले कुछ मांगो, बोले पुत्र समान हो जाओ, स्वार्थ है। लेकिन भगवान को माना, लेकिन भगवान की भी माना। भगवान ने कहा अब पुत्र हो जाओ, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अभी नहीं आऊंगा। देखो मैं जोड़ रहा हूं, दो चित्रण दूंगा, अभी नहीं आऊंगा। कब आऊंगा? तो बोले तहाकरी भोग विशाल, तात गए कचुकाल पुनि होई हो अब
चाहिए, पुत्र चाहिए, और पुत्र इच्छा से उसने रतिदान मांगा। तो पति ने कहा सब तो ठीक है लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। ध्यान देना, भगवान ने कहा पुत्र तो होगा लेकिन समय अभी नहीं है, समय बाद में है। लेकिन दूसर पति ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन ये संध्या काल का समय है, ये समय इस काम के लिए ठीक नहीं है। और पत्नी नहीं मानी, वो मान गए तो भगवान राम जी बन करके आ गए, और वो नहीं मानी तो उसके घर में कुंभकर्ण बन के आ गए। ध्यान देना, वो नहीं मानी तो उसके यहाँ रावण और कुंभकर्ण आ गए, लेकिन मनशत्रुपा जी मान गई तो मनशत्रुपा और के मानने पर इनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ गए। देखिए जरा, तर्क यहाँ नहीं है। केकसी जी विश्रवा जी को मानती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विश्रवा जी की नहीं मानी, समय का विचार नहीं किया। विश्रवा जी की मान जाती तो शायद रावण कुंभकर्ण भिन्न होते। देखो देखिए तर्क यहाँ है, लेकिन नहीं मानी तो पुत्र निशाचर हो गए। अब आप ये कह सकते हो कि वो भाभी है, वो श्राप था। नहीं, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। भाभी अलग विषय है, लेकिन वर्तमान का हमारा व्यवहार, लेकिन हम दर्शन का विषय। लेकिन हम ये कहेंगे कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के हृदय में जो परमात्मा के प्रति प्रेम था वो निश्चल था, विशुद्ध प्रेम था। कैसे प्रेम था? तो हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत। वाह क्या बात! ये प्रेम पहले से है, ये तभी नहीं हुआ है जब भगवान सामने आए हैं और कहा मांगो, तभी नहीं है, पहले से ही है। नारी समेत कबन बन की नारी के समेत जब बन गए हैं तो क्या मान करके गए हैं? यही मान करके गए हैं कि हमारा जीवन तो परमात्मा की भक्ति के बिना चला गया। आपने कहा ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ तुम कह रहे हो, इससे बड़ा परमार्थ संसार में कोई है ही नहीं। स्वार्थ साच जीव कहूं और मन क्रम वचन राम पद ने। इसीलिए भैया एक बात और है, संसार के लोग भगवान से मांगते हैं तो संसार को मांगते हैं, लेकिन जो भगवान से प्रेम करने वाला भक्त होता है वो संसार को नहीं मांगता, वो भगवान से भगवान को मांग ले। भगवान को नहीं मांगता है जी। अभी भी एक समस्या बनी हुई है। हमारी समस्या समझ जाने दो महाराज मनु। नहीं वही है, ठीक है लाओ। ये पुत्र छोड़ करके महाराज मनु ने पुत्र क्यों मांगा? पुत्र छोड़ करके पुत्र मांगा, यही तो गड़बड़ हो गया। इसलिए हम इसका उत्तर कर रहे हैं। पुत्र छोड़ करके पुत्र इसलिए मांगा क्योंकि जिस पुत्र को छोड़ा उससे वो अपना कल्याण नहीं समझते थे, लेकिन जिस पुत्र को मांगा है उस पुत्र से वो अपना कल्याण। अरे पंडित जी सुन ले, अब इसका व्यास जी महाराज जी थोड़ा समझिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा। जब पुत्र को मांगा तो भगवान, अब देखिए हल हो जाएगा। संसार, आप संसार में आ जाओ तो क्या मांगो? हमें संत मिल जाए। अच्छा संत मिल जाए तो क्या मांगो? हमें भगवंत मिल जाए। अब मान लो भगवंत मिल जाए तो क्या मांगो? अब तो मिल गए। तो जो भगवंत मिल जाते हैं तो लोग भगवंत से भगवंत को नहीं मांगते, भगवंत से भगवंत की भक्ति को मांगते। देखिए महाराज व्यासपीठ में बैठा हूँ जी, मुझे बैठाया गया है तो बात वो करूंगा जो आपको एक नई चीज दूंगा। जी मैंने कहा भगवान को तो मांग लिया जी, तो भगवान तो आ गए उनके सामने जी, लेकिन भगवान को पुत्र के रूप में क्यों मांगा? चूंकि इसका उत्तर मैं कर दूं, आप कर लेना अपना। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि काकभूषण के हृदय में जो निवास करते हैं, ये वाह क्या बात है, एक बार सत्संग हो चुका है। और जो शंकर जी के हृदय में निवास करते जो हैं, तपस्या की थी, हम देखना चाहते हैं बहुत बढ़िया। देखिए पुत्र क्यों मांगा? चाहो तुम्हें समान सुत। क्योंकि जब तपस्या की थी तो उन्होंने सोचा था, जब ब्रह्मवाणी हुई उन्होंने कहा जो भुसुंड मनमानस हंसा सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा देखो सो स्वरूप भरिलोचन और कृपा
मोचन और जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो कौन सा स्वरूप? ध्यान देना। और शंकर जी के मन में कौन स्वरूप बसता है? बंदो बाल रूप सोई राम, इसलिए बाल रूप। ध्यान देना जरा। और आए कौन थे? राम बाम दि सीता सोई। लेकिन वो बाल रूप में नहीं थे। आए कौन थे? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजे हितन शोभा निरख कोटि देखिए, कोटि सत्काम। वो पाना चाहते थे दशरथ अजिर बिहारी। किसको पाना चाहते थे? दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन जो दर्शन दे गए वो दशरथ अजिर बिहारी नहीं थे, वो तो जानकी के अजिर बिहारी थे। वो भगवान का सहज है ना? रूप है। तो उन्होंने कहा कि आपने दर्शन दिया है, लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ वो कोई दूसरा है। नहीं, तो इसमें- लेकिन एक बात छोड़िए, ये विषय अलग है। इसमें एक बात ये कहा निकल करके आ रही कि भगवान को मानते थे, भगवान की मानते थे, ये कहा? अरे सुनिए तो ये तो पहले ही से हल है कि वो भगवान को मानते थे तभी भगवान की मानते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ। ये देखो देखो, आप शायद एक जगह रुके हो। मैं कह रहा हूँ जो भगवान की मानेगा वो भगवान को तो मानेगा ही, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो भगवान को मानेगा वो भगवान की भी मानेगा। कैसे? देखो बात हमारी वही खड़ी है। कहीं भी आप यात्रा करो, मनु शत्रुपा। देखिए एक बात मैं इसमें रखना चाहता हूँ। मनु जी ने पुत्र मांगा। क्या मांगा? पुत्र मांगा। लेकिन शत्रुपा जी के पास जब भगवान गए तो शत्रुपा जी ने जरूर समझ लिया होगा कि पति जो हमारे भटक गए। ध्यान देना। लेकिन एक पत्नी अपने पति के विरोध में नहीं जा सकती। उन्होंने कहा जो बरनाथ चतुर नप मांगा सोई कपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुति होठ ढिठाई जदब भगत ही तो तुम्हें सुहाई। बोले क्या विस्तारवाद नहीं करूंगा? तो उन्होंने कहा जो गति मुनियों को मिलती है, जो गति सिद्ध जनों को मिलती है, सोई गति सोई मति सोई भगति सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करी देव देव। ध्यान देना। अर्थात मैं आपसे जो मांगना चाहिए वही मांगती हूँ। अब शत्रुपा जी मनु जी के समझ में आया कि कहूँ तो गड़बड़ हुई गवा। ध्यान देना। अब प्रेम मांगा है उन्होंने। पहले प्रेम नहीं मांगा था, पहले पुत्र को मांगा था, लेकिन अब प्रेम मांगा है। जल बिनु मणि बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना मम जीवन बिन तुम्हि अधीना। सुत विषयिक तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़। और मोहि बड़ मूढ़ कहे किन आ गई बात को। आ गई बात। सुत विषयी। ध्यान देना। विषयी माने आप मिल गए थे तो आपसे तो भक्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन चलो आपको मांग लिया है तो प्रेम हो जाए। भले हमें कोई मूढ़ कहे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन प्रेम तो आपके चरणों में बना रहेगा। किस विषय पर? सुत विषय। और देखिए सुत राम जी को भी देखने के लिए औरों एक कहो निज चोरी क्या बात है? बाल रूप दर्शन करने काग भूषण संग हम दो। तो यहाँ पर प्रेम में स्वार्थ नहीं है। बाल रूप। हाँ। प्रेम में स्वार्थ होता ही नहीं है। नहीं होता है ना? ना। क्योंकि राम भी निस्वार्थ प्रेम से रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, वो निश्चल प्रेम से रीझते हैं। लेकिन जिसके प्रेम में स्वार्थ हो तो वो फिर कपट युक्त प्रेम है। तो ये राजा जो धनुष उठाने के लिए गए हैं, इनके हृदय में कपट युक्त प्रेम है। लेकिन जिस भक्त के हृदय में निष्कपट प्रेम होता है वो परमात्मा का पूर्ण भक्त स्वीकार किया जाता है। पंडित जी अब अंतिम निर्णय ले लीजिए, मैं रस को बदलूंगा। तुम राम से प्रेम करते हो, कैसा प्रेम है? हम नहीं कहेंगे कैसा प्रेम है। नहीं बताओ। अरे ये तो आप ही निर्णय कर लियो। नहीं। वारे हिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति। अब हम अपने मुख से कहेंगे बड़ा निष्कपट जो करते प्रेम है, अब सुनिए जरा जी। ये जो प्रेम है, यहाँ पर हम ये पक्की बात कह सकते हैं कि तुम राम को मानते हो तो राम की भी मानते हो। बन गई बात। और मानते हो, कैसे मानते हो? तो कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम। अब बात हमारे पास आ गई। कैसे? क्यों? मैं राम जी को मानता हूं तो राम जी की भी मानता हूं। आप विरोध शंकर जी को मानकर कर रहे हो कि शंकर जी
मानकर कर रहे हैं। दोनों को मानकर, एक प्रकट है और एक गौड़ है। देखो जरा, एक प्रकट है और एक गौड़ है। प्रकट ये है कि शंकर जी को मैं मानता हूँ और शंकर जी की मैं मानता हूँ, ये गौड़ है, ये गौड़ है। ये प्रकट। क्यों? अरे जो की मानता है वो तो यही कहेगा मैं सब कुछ कह रहा हूं। ध्यान देना जरा, वही है। देखिए एक चरित्र में ला रहा हूं, मैं सब कुछ कह रहा हूं, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूं। लेकिन प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, तो करुणा सागर कीजिए। देखिए, हाँ ये ठीक ध्यान है। देना, तो प्रसन्न बात पहले की जब आ गई, तो शंकर जी टूटने से प्रसन्न है या विरोध से प्रसन्न है? नहीं, विरोध से अप्रसन्नता का भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन प्रसन्नता, मैं टूटने से प्रसन्नता का दे रहा हूं। घुमाओ नहीं। देखो रुको, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि ये प्रमाण नहीं। ये घुमाना क्या है? ध्यान देना, मैंने प्रमाण दिया था कि हर से विरंच शंकर, वो यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? वो कहीं का भी लाओ तो वहां पर परशुराम का विरोध भी नहीं होगा इस रूप में। अब तो ठीक नहीं है। दुनिया की पुस्तकें जोड़ करके प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। दुनिया की नहीं, देखिए नहीं, हर्षे बिरंज शंकर, हाँ। जहां हर्षे बिरंज शंकर है, क्या वहां परशुराम का विरोध है इस रूप में जैसे इसमें? अच्छा ठीक है, नहीं। अच्छा ये एक अब देखिए, जहां हर्षे बिरंज शंकर है वहां पर परशुराम का विरोध इस रूप में नहीं है। सुनो राम जैसे उधन तोरा, सहस बाऊ संसोरी मोरा सो बिलगाओ। अच्छा क्यों? ये नहीं। यहाँ का ले लो, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ये ठीक है। अब प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। ब्रह्मादिक माने ब्रह्मा जी से क्या लेना देना हमें भाई? अब ले, अब बताओ। सुनो तो, धनुष टूटा है शंकर जी का, हाँ। ब्रह्मा जी से क्या मतलब? ब्रह्मा जी से क्या मतलब? अब आप ब्रह्मादिक शब्द दे रहे हैं। जी जी, तो यहाँ पर इसमें हम कोई अपना अतिरिक्त प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मादिक में शिव जी हैं या नहीं है, नहीं ठीक अच्छा, है? वो प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जाए के बाद में भोले बाबा ये नहीं है कि पहले ना आए। पक्की बात है बिल्कुल। नहीं ये प्रशंसा तो पहले होनी नहीं, नहीं है। दूर से चाहे जय जय कर रहे दूर हो। से जय जयकार करें भले हो, लेकिन जब तक हमारा तिलक नहीं होगा, तिलक। तब तक यहाँ कुछ हमारा तिलक की, हमारे द्वारा तिलक ये ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक भोले बाबा की प्रत्यक्ष प्रसन्नता इसमें आई नहीं। अच्छा धनुष टूटा है, अब अप्रत्यक्ष की बात चल रही है, तो क्या बिना भोले बाबा को मनाए टूटा है? कैसे सहमति मानो? अच्छा, राजा लोग गए, तोड़ने गए, बड़ा प्रयास किया, लेकिन नहीं टूटा। और जैसे भोले बाबा बनाए गए, जैसे मनाए गए। अच्छा, प्रत्यक्ष में मनाए गए कि अप्रत्यक्ष में मनाए गए? मनाने वाला प्रत्यक्ष है और जिसको मनाया जा रहा है वो हृदय में अप्रत्यक्ष है। कितनी बुद्धि लगा देते हो। मनाने वाला प्रत्यक्ष है, मनाए भी अप्रत्यक्ष रूप से गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मनाए। मनाने वाला प्रत्यक्ष है। वो ठीक है, मनाने वाला तो मनाएगा ही प्रत्यक्ष, लेकिन मनाने वाला जो मना रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा है, वो भी कमजोर नहीं। वो भी कमजोर नहीं। ये आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। जाओ आप कह सकते हो, है ना? तो हट करो, कदाव आचकी करो, नहीं धनुष को उठा लेंगे, बाण को चढ़ा देंगे, दिखाई न पड़ोगे महाराज, सभा से भाग जाओगे मुनि, क्योंकि हम जानते हैं मानने वाले तो ऐसे हो नहीं है। जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे बिर चक्कर में, अगर धन चढ़कर उठा लेंगे, मणि रघुवंश अक्षर है, यही है नेक डर सकते। जगत की चिंतन लज्जा क्या हो गया है बाबा जी, अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के पीर सिंहों को परसा दिखाते हो। जान करके मानना चाहते, मानने